हम सूरह माइदा को शुरू करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर आगाज़ सूरह माइदा का या अय्युहल्लज़ीना आमनू से बात की जा रही है, जैसे पीछे या अय्युहन्नास के सीगे से थे, वो सूरह हज में भी हमें असलूब मिलेगा। ये सूरह मुबारक मदनी सूरह मुबारक है, 16 रुकूओं पर मुश्तमिल है और 120 आयात है। ये कंटिन्यूसली मदनी सूरतें आ रही हैं हमारे पास, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा और इसी तरह यहाँ पर सूरह माइदा। मदनी सूरतों का अंदाज क्या, उसमें अहकामात पाए जा रहे होते हैं, आयतें तवील होती हैं, ठीक है। उसमें अंजार और तबशीर मक्की सूरतों वाला अंदाज नहीं होता, बल्कि इसमें बहाव तेज नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता किसी बात को या अहकाम को लेकर चला जा रहा है। सूरह माइदा का आगाज होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू के सीगे से, और सूरह निसा के आगाज में सीगा खिताब या अय्युहन्नास ए लोगो था, बगैर तमहीद के बराह रास्त आगाज है, क्योंकि यहाँ पर एक मुआहदे के हवाले से बात की जा रही है। सुलह हुदैबिया के बाद इसके नजूल के एतबार से बात आ रही है और उसमें जो है फिर मुआहदे से उसका आगाज किया जा रहा है। दोनों में शरीयत के अहकामात बयान हुए हैं, सूरह निसा में माशरती सतह पर और सूरह माइदा में सियासी सतह पर। और इस सियासी सतह के साथ साथ यहाँ पे शरीयत और निफाज शरीयत के मौजू पर अहम तरीन सूरह मुबारक है। बनु इसराइल का जिक्र किया जा रहा है कि इन्होंने अल्लाह के दीन को कायम दायम गालिब नहीं किया था। और हमें ये बातें क्यों बताई जा रही हैं कि मुसलमानों, ये दीन सिर्फ और सिर्फ रेक्स में रखने के एतबार से नहीं है कि किताब बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, ये किताब तुम्हारी नाफिज नज़र आए। जो आज हमारे पास तसव्वुर दीन है वो भी बड़ा ख़तरनाक है। बहरहाल उसके बाद हम ये आयतों का तज्जिया देख लेते हैं। आयत नंबर 1 से 11 अहकामात शरीयत और तकमील शरीयत का ऐलान है। आयत नंबर 12 से 43 जो है अहले किताब की शरीयत पर अमल और निफाज शरीयत के जद्दोजहद से पहलू तही। किसकी? अहले किताब की। और आज शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और लॉ कोई नहीं हमारे पास, कानून हमारे पास कोई नहीं, निसाब हमारे पास कोई नहीं, शरीयत की बात जो आ रही है। आयत नंबर 44 से 50 निफाज शरीयत के लिए पुरजोर ताकीद की जा रही है। आयत नंबर 51 से 56 हिजबुल्लाह के औसाफ, वस्फ की जमा औसाफ यानी सिफात हिजबुल्लाह, अल्लाह वाले कौन लोग हैं, बहुत प्यारा अंदाज है, इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे इस जगह पे। आयत नंबर 57 से 86 अहले किताब के लिए तरगीब व मलामत, यानी उन्हें तरगीब भी दिलाई जा रही है, झंझोड़ा भी जा रहा है कि तुम क्यों नहीं कबूल कर रहे। आयत नंबर 87 से 108 अहकामात शरीयत को बयान है और आयत नंबर 109 से 120 ईमान बिर रिसालत का जिक्र इंशाल्लाह हमें मिलेगा। ये जो आयात हैं और उनका इस तज्जिए से अल्हम्दुलिल्लाह जब हम वो उस गुफ्तगू से गुजर रहे होते हैं तो अल्लाह की रहमत से एक एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होता है कि इस जगह पे क्या बात कही जा रही है, ये किन लोगों से खिताब है, या हमें ये बात क्यों सुनवाई जा रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालों अपने मुआहिदात को पूरा किया करो। ला दीना लिमन ला अहद लहू, उसका कोई दीन नहीं जिसमें अहद की पासदारी नहीं। वादे क्या करने हैं भाई? पूरे करने। मैंने आपसे पहले अर्ज किया ना, लोग हमारी दाढ़ी टोपी और नमाजों से इंप्रेस नहीं होंगे, वो हमारी कमिटमेंट्स हमारी डीलिंग से इंप्रेस होंगे। वो अल्लाह करे कि इबादत वाला रंग हमारे मामलात में नजर आए। वादा जब किसी से करें तो उसे पूरा करें। ऐ ईमान वालों अपने मुआहिदात को पूरा किया करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, तुम्हारे लिए मवेशी किस्म के चरने वाले जानवर हलाल किए गए, यानी बहीमा से जो मुराद है चौपाई, और अनाम से मुराद ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी, जो नर और मादा मिलकर 8 बनते हैं। फरमाया गया इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय उनके जो तुम्हें बतलाए जा चुके हैं, गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम, अलबत्ता हालत एहराम में इनका शिकार हलाल नहीं। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, बिलाशुबा अल्लाह वही हुक्म देता है जो वो चाहता है। ये सुलह हुदैबिया के बाद 6 हिजरी में नाजिल हुई है और इसमें पीस का माहौल है, मुआहिदा बहुत बड़ा हुआ, इसीलिए मुआहिदे से यहाँ पर बात शुरू की गई है। फरमाया जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह के शायर की बेहुरमती ना करो। ये शायर, ये शईरा की जमा है, यानी मोनोग्राम, ट्रेडमार्क। अब ये नमाज, टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, ये क्या है? ये हमारे शायर हैं, इनकी बेहुरमती ना की जाए। अल्लाह ताला इसकी समझ नसीब फरमाए। आज तो मैंने कहा इसका मजाक उड़ाने के लिए मुसलमान खुद खड़ा है, किसी और की बात तो छोड़ दीजिए। तो फरमाया जा रहा है ईमान वालों अल्लाह के शायर की बेहुरमती ना करो। वला शहरुल हराम वलल हद या वलल कलाइद, और ना ही हुर्मत वाले महीने की, ना कुर्बानी और ना पटे वाले जानवरों की। वला आमीन अलबैत अलबैत अलहराम यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिदवाना, और ना उन लोगों को तंग करो जो अपने रब की रजा और उनके फजल की तलाश में बैतुल्लाह हज के
इरादे से जा रही हूँ। व इदा हलल तुम फस्तादू, और जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामी अन तअतदू, और देखो अगर किसी कौम ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोक दिया तो उसकी दुश्मनी तुम्हें नारवा ज्यादती पर मुश्ताल ना कर दे। यानी पहले उन्होंने तुम्हें रोका था, अब ऐसा ना हो कि उनकी दुश्मनी पर ऐसा मादा हो जाओ कि तुम उन पर ज्यादती कर डालो। ज्यादती किसी सूरत में इस्लाम ने पसंद नहीं की। और देखो अगर किसी कौम ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोक दिया जब मुसलमान एहराम बांध कर गए हैं और उन्हें उम्रा करने की इजाजत नहीं दी, तो कहा जा रहा है कि उसकी दुश्मनी तुम्हें नारवा ज्यादती पर मुश्तल ना कर दे। वह तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, और नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के मावन मददगार बनो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और फिस्क व फजूर के कामों में एक दूसरे के तावन ना करो, मददगार ना करो। अच्छा, वहां पर भी ये बात कही जा रही है और वैसे भी इस आयत का हुक्म आम है। यानी आज हम खुद भी क्या करें, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के मावन मददगार बने, और गुनाह और फिस्क व फजूर के कामों में एक दूसरे के मावन मददगार मत बने। मादरत के साथ, ये जहेज अगर लानत है तो फिर इसको इकट्ठा करने में एक दूसरे को, ये नहीं कि जो दिल चाहे आपका दे दे। भाई जहेज किस चीज़ की, ये गयूर मर्द लाए हैं, इसको चाहिए कि खुद जो इसकी दस्तरस है वो काम करे। गुनाह और फिस्क व फजूर के कामों में एक दूसरे की मदद नहीं करना। और ऐसा ही होता है, कॉन्सर्ट के लिए तो एक दूसरे को लेके जा रहे थे, लेकिन कुरान क्लासेस के लिए एक दूसरे को लाना मुश्किल होता है जी। ठीक है, कुरान क्लास भाई इन कामों में, नेक कामों में एक दूसरे के पिकनिक पार्टी के लिए तो फोन करके कहते हैं आपने अच्छा नहीं किया, अकेले चले गए जी। अच्छा आप रुक जाएं, मैं अभी बस कोशिश करता हूं पहुंचने की। ऐसे ना करें, छोड़ के ना जाए हमें। वहां पे एक जज्बा रहता है भाई, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के मावन मददगार, और गुनाह और फिस्क व फजूर के कामों में एक दूसरे से मावन मददगार नहीं, ताउन नहीं करना। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, बिलाशुबह अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमु वल्लहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, तुम पर ये चीज़ें हराम कर दी गई हैं, यानी मुर्दार, बहता हुआ खून, खंजीर का गोश्त, और हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से मशहूर कर दी जाए वो चीज़ क्या है, हराम है। अब वो चाहे नजर हुसैन हो, न्याज हुसैन हो, अली हो, उस्मान हो, उमर हो, किसी की भाई अल्लाह के नाम के, ये जो आज हमारे यहाँ ले जा के जानवर ज़िबा किए जाते हैं और तवाफ़ किए जाते हैं, उल्टे पाँव आया जाता है, नहाया जाता है, क्या है ये मुसलमान है? यकीन करिए अजीब सा मुसलमान है, समझ नहीं आती किस किस्म का मुसलमान। तौहीद में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, तौहीद तब भी उसकी रह जाती, मुसलमानी उसकी तब भी बरकरार रह जाती। तुम पर ये चीज़ें हराम ठहरा दी गई हैं, मुर्दार, बहता हुआ खून, खंजीर का गोश्त, और हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से मशहूर कर दी जाए। वल मुनखनिकतु वल मौकूदतु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु वमा अकल सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम, नीज वो जानवर जो गला घुटकर या चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर या सींग की ज़र्ब से मर गया हो, या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो। अब ये देखें जो बातें बयान की जाए ना, इसमें से काफिर क्या निकाल के लाए, कहा वो जानवर मुसलमानों जो ऊपर से गिर के मर गया, गला घुट के मर गया, वो हराम है, और जो तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा जो वो हलाल है। अकल तुम्हारी मारी गई है। जिसे जो ऊपर से गिर के मरा वो कैसे मरा, किसने मारा? कहा जी अल्लाह ने मारा। कहा जो अल्लाह ने मारा वो हराम है, और जिसे पकड़ के तुम मार दो वो हलाल है। सही बात में से कैसी टेढ़ी बात निकाली है भाई जी, और बात लॉजिकली भी कैसे लगती है। वाह भी वहां बात तो सही है, इसको पकड़ो, ज़िबा करो, बिस्मिल्लाह करो, तो ये तुम्हारे लिए हलाल है, वो तुम्हारे लिए हराम। अल्लाह इस टेढ़ से महफूज फरमाए। ऐसे एतराज़ात कई आपको मिलेंगे, और आज भी किताब के साथ जुड़े हुए लोग इस तरह की चीजें करते हुए मिल जाएंगे। नीज वो जानवर जो गला घुटकर या चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर या सींग की ज़र्ब से मर गया हो, या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हुआ हो, वह मा ज़ुबिहा, इल्ला ये कि तुम उसे ज़िबा कर लो। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शिकार जो है, जो छोड़ा जाता है वो होल्ड करता है और जाके बंदा उसको ज़िबा कर ले, तो इस सूरत में खा सकता है। वो कुछ चीज़ें सिधाई हुई होती हैं, वो इस तरह के मामला रखे जाते हैं। वह मा ज़ुबिहा अलन नुसब, और जो नीज़ आस्ताने का ज़िबा, वह मा ज़ुबिहा अलन नुसब, और नीज़ आस्ताने का ज़िबा, वह अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और फाल के तीरों से किस्मत मालूम करना, ज़ालिकुम फिस्क, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हराम हैं। अल यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, ये सब गुनाह के काम हैं, आज काफिर तुम्हारे दीन से बिल्कुल मायूस हो गए। फला तख्शौहुम वख्शौन, लिहाजा उनसे मत डरो और सिर्फ मुझी से डरो। ये जो पीछे बात हुई है कि फाल के तीरों से किस्मत मालूम करना, आज उसका अंदाज देखेंगे तो फी ज़माना लॉटरी भी हो सकता है उसका, ठीक है, या ये हमारे पास जो स्टार से सितारों की चालें देख देख कर दिन मुतय्यन होता है। सुबह बैठ के ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा,
इसका मुताला कर रहे होते हैं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया गया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर अपनी नेमत मैंने पूरी कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीन, और तुम्हारे लिए बहैसियत दीन इस्लाम को पसंद किया। अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या पसंद किया? इस्लाम। अल्लाह करे इसी को अपना दीन रखें। इस यौम अरफा 10 दुल्हज्जा को ये आयतें नाजिल हुई हैं, और इसके बाद अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 81 दिन आप जिंदा रहे हैं। इस आयत के हवाले से यहूदी जो है हज़रत उमर रदी अल्लाह उनके पास आए और कहने लगे कि अगर ये आयत हमारे हक में नाजिल हो जाती तो हम क्या करते, इसे अपने लिए ईद का दिन बना लेते। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन अल्लाह का क्या हो चुका है? मुकम्मल हो चुका है। तो फिर उसके लिए ऐसा ना हो कि बाद में बिदात और खुराफात और कुफ्र और शिरक और इल्हाद घड़ घड़ के डाले जाएं उसमें, कि नहीं ये नेकी वाले इवेंट्स थे, कुछ रह गए थे, ये हमारे पास ये कूंडे क्या मिल जाते हैं, और हमारे पास ये तीसरी जो ईद आ गई है, और बेहजार बेशुमार चीज़ें ऐसी जो अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल की खुली नफ़ी करते, लेकिन क्या करें, सीने से लगा के बैठे हैं कि भाई एशिया में रहना नहीं। अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, किताब अल्लाह व सुन्नत नबी, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे जब तक उन्हें थामे रहोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो दीन मुकम्मल हो चुका है। मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, जिस किसी ने कोई ऐसी बात की जिसका हमने हुक्म नहीं दिया, वो अमल क्या बन जाएगा? मरदूद, रद्द किया हुआ, रहमत से दूर। फरमाया फमन इत्तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, फिर अगर कोई शख्स भूख के मारे मजबूर हो जाए बशर्ते कि वो गुनाह की तरफ माइल ना हो, तो अल्लाह यकीनन बख्शने वाला और रहम करने वाला। यानी कि इस तरारी कैफियत में ज़िंदगी को बचाने के लिए इन हराम चीज़ों से इस्तेफादा किया जा सकता है बकदरे ज़रूरत, बागी ना हो। आगे चल के ये इंशाअल्लाह ताला ये हम 3 मुकामात पर और इसे अहकाम को पढ़ेंगे। सूरह बकरा में हम अल्हम्दुलिल्लाह देख के आ चुके हैं। यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम, आपसे पूछते हैं कि इनके लिए क्या कुछ हलाल है। कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, आप कहिए कि तमाम पाकीज़ा चीज़ें, व मा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, और उन शिकारी जानवरों का शिकार भी जिन्हें तुमने सुधाया जैसे अल्लाह ने तुम्हें सिखाया था। फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, लिहाजा जो शिकार वो तुम्हारे लिए रोके रखे हैं, वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, तो उस पर अल्लाह का नाम ले लिया करो। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, और अल्लाह से डरते रहो, बिलाशुबा अल्लाह को हिसाब चुकाने में देर नहीं लगती। ये ऐसा मामला है कि शिकारी जानवर के लिए लाए हुए शिकार के हलाल होने की 2 सूरतें होती हैं कि जानवर को बिस्मिल्लाह कह के छोड़ा जाए। वो सुधाए हुए जानवर होते हैं जो आपके लिए शिकार जाके रोक लेते हैं, बंदा उस पर जाता है और फिर उसको ज़िबा करके खाता है। तो कहा गया बिस्मिल्लाह कह के पहले तो छोड़ा जाए, चाहे वो कुत्ता है या इसी तरह बाज है या कोई और चीज़ है। और दूसरा, शिकारी जानवर शिकार खाए हुए में शरीक ना हो। यानी जिस वक्त एक मिसाल है, ये उस शिकार को रोकता है जिसको शिकार किया गया है, तो कोई और चीज़ ना उसमें शामिल हुई हो, तो इस सूरत में उससे इस्तेफादा कर सकता है। फरमाया गया और उन पर अल्लाह का नाम ले लिया करो, अल्लाह से डरते रहो, बिलाशुबा अल्लाह को हिसाब चुकाने में देर नहीं लगती। अल यौमा उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, आज तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल की जाती हैं। व ताअमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लल लकुम, और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है। व ताअमुकुम हिल्लुल लहुम, और तुम्हारा खाना उनके लिए। वल मुहसनातु मिनल मुमिनात, नीज़ मोमिन अफीफा औरतें भी। वल मुहसनातु मिनल मुमिनात वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, नीज़ मोमिन अफीफा औरतें भी और उन लोगों की अफीफा औरतें भी जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी। अहले किताब की मोमिन अफीफा औरतें वो भी जो हैं वो पाकीज़ा हैं, यानी उनसे निकाह किया जा सकता है। इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, बशर्ते कि इससे तुम्हारी गर्ज मेहर अदा करके उन्हें निकाह में लाना हो, महज शहवत रानी ना हो। वला मुत्तखिदी अखदान, महज उससे शहवत रानी या खुफिया आशनाइयाँ ना हो। वह मैं यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबिता अमलुह, और जिस किसी ने कुफ्र इख्तियार किया तो उसका वो अमल बर्बाद हो गया। वह हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। अहले किताब का खाना हलाल है और अहले किताब की ख़वातीन औरतें भी हलाल है, निकाह उनसे किया जाता है। कुरान मजीद के नज़ूल के वक्त उनकी हालत फिर भी बहुत बेहतर थी। अब यहाँ पर जो बड़े अहम मामलात हैं वो अहले किताब की औरतों से सिर्फ निकाह जायज़ करार दिया गया है। इसको कोई ये नहीं कहा जाएगा कि तुम लोग सिर्फ निकाह करोगे तो किससे करोगे,
अहले किताब की औरतों से करो। ये आयतें हमारे उन भाइयों को बड़ी पसंद आती हैं जो बाहर चले जाते हैं और फिर वहाँ पे कोई मामला बन जाता है तो फिर वो फौरन मुड़ के पीछे पूछते क्यों कुरान में लिखा नहीं कि अहले किताब की औरतों से निकाह कर सकते हैं। कुरान तो इतना कुछ ये कहता है, वो तो कुरान का आज तक आके नहीं पढ़ा, लेकिन कुरान की ये आयत दिल पे लिखी जाती। कितने लोगों के इस एतबार से जो मामलात होते हैं वो इस पे पड़े होते हैं। भाई यहाँ पर निकाह जायज़ है मगर इसकी सिफारिश नहीं की, बल्कि उम्र फारूक रदी अल्लाह ने तो आकर एक वक्त में, उम्र फारूक रदी अल्लाह की बात हो रही है, उस वक्त मना कर दिया था कि जी अहले किताब की औरत से निकाह की है उसको क्या करना पड़ेगा, तुम छोड़ दो। बहरहाल एक मामला यहाँ पर और शर्त लगाई, ये पाक दामन औरत हो, बुरा नहीं मनाइएगा लेकिन सिर्फ वैसे समझाने के लिए अर्ज कर दूं, आज तो मोमिनों में से पाक दामन निकालना अजाब बनी हुई है। अहले किताब में से पाक दामन कहां से निकाल के ले आए? अच्छा फिर अपने वाली सारी खत्म हो गई हैं, तब भी जाना बाहर वाले, वो तो एक ग्रीन कार्ड का तो अलग मसला है, वहां पे वो स्टेटस एंजॉय करना उसका एक अलग मसला है। और इसके अलावा एक अहम तरीन मामला ये है कि ये इजाजत क्यों दी गई अहले किताब से। अमूमन खवातीन जो हैं वो मर्दों का दबका महसूस करती हैं, तो ये बंदा जो है मुसलमान होगा और ये अहले किताब में से होगी तो उम्मीद ये है कि ये इसके दीन पे आ जाएगी, और जहां पे ग्रीन कार्ड लेना हो तो वहां पे अगर ये मुसलमान है तो ये उसके दीन पे आ जाता है। इसीलिए तो यहाँ पे कहा गया कि वह मैं यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलहु, और जिसने ईमान के बजाय कुफ्र इख्तियार कर लिया, उल्टा ये तुम्हें निकाह जो है कुफ्र की तरफ ले गया, तो ये तो जुल्म हो गया, वहां पे तो ये कतन हो ही नहीं सकता। ये बड़ा मसला होता है जहां पे कोई गोट फंसी होती है। हमारे अभी एक रिसेंटली एक भाई का इसी एतबार से फोन आया, तो यार वो कुरान तो ये कहता है कि अहले किताब के, बस कुरान की सिर्फ यही पुकार समझ आती है। तो बहरहाल इसको इशारतन यहाँ पे कह दिया गया कि अगर खामद के बीवी के दीन के जाने माइल होने का खतरा हो तो ये निकाह जायज, जिसको वमन यकफुर बिल ईमान के अल्फाज से इशारा कर दिया। बाकी कोई चीज़ नहीं समझनी, बस सिर्फ हाँ कहलवा के उसको अपने लिए हलाल कर लेना, ये गैर मुनासिब है। फरमाया वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, ईमान वालों जब सलात अदा करने के लिए उठो तो पहले अपने मुंह और कोहनियों तक हाथों को धो लो। वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने सरों का मसा कर लो और अपने पांव टखनों तक धो लिया करो। व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, और अगर जनाबत की हालत में तो नहा कर तहारत हासिल कर लो। वज़ू के हवाले से एक तो बयान किया जा रहा है जिसने वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो उसका वज़ू नहीं होता, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, इसका एहतमाम किया जाए। और हमारा यहाँ होता है कंबाइंड वॉशरूम, यानी कि साथ ही ये गलाजत का मामला भी होता है, तो इस सूरत में दिल में पढ़ी जाएगी, वहाँ पे ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ी जाएगी। बाथरूम की भी जो दुआएं होती हैं वो बाहर से पढ़ी जाती हैं और बाहर निकल के दोबारा पढ़ी जाती है, अंदर दुआएं नहीं पढ़ी जाती। ये जो हमारे यहाँ जो मुरवजा अंदाज है, हाथ धोने के लिए कलमा पढ़ लेते हैं अंदर ही खड़े, पानी पाक कर रहा है, कलमा से नहीं पाक हो रहा। इसीलिए तो जैसे हम हाथ धो के कलमे से पाक कर लेते, मैं करता हूँ, वो कलमा पढ़ के सूद भी खा जाते हैं, वो भी पाक कर देता है कलमा। ये तस्वुरात अपने हैं, इसका कोई सर पैर नहीं मिलता बहरहाल। और दूसरा ये नजासत वाली जगहों पे ये पाकीज़ा कलमात इनको नहीं अदा किया जाएगा। अच्छी तरह वज़ू किया जाए, उसमें जो है एहतियात रखी जाए चीज़ों के जो मतलब कोनी है टखने हैं इनके एतबार से। फरमाया जा रहा है कि अगर हद से असगर है तो फिर उस सूरत में वज़ू करके, और हद से अकबर है तो फिर नहा कर ये पाकी को हासिल किया जाए। उसमें एहतलाम, सोहबत, हैज़, निफास, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये बात समझी जाए कि अल्लाह पाकीज़गी को पसंद करता है। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, अल्लाह तो मुझे पाक रहने वालों में से और तौबा करने वालों में से बना। व इन कुंतुम मर्दा, और अगर तुम मरीज हो या सफर पे हो, औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, या तुम में से कोई शख्स रफ़े हाजत करके आया हो, औ लामस्तुमुन निसा, या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो, फलम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, फिर तुम्हें पानी ना मिल रहा तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन, फिर इससे अपने चेहरे और हाथों का मसा कर लो। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ताला तुम पर तंगी नहीं चाहता। वलाकिन युरीदु लियुतहिराकुम, बल्कि वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे। वलियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, और तुम पर अपनी नेमत पूरी करे ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बनो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिह, और अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने तुम पर किया, और उस पुख्ता अहद को भी याद करो जो उसने तुमसे लिया था।
अब ये वो अहद था जो बैत उक़बा के करते वक्त जो है लिया गया कि हम हर खुशी गमी में आपकी इताअत करेंगे। बाद में भी मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी बैत पर अहद करते रहे और खुलफा राशिदीन पर भी इस पर बैत की गई। फरमाया गया कि अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने तुम पर किया और उस पुख्ता अहद को भी याद करो जो उसने तुमसे लिया। इज़ कुल तुम समेना व अताना, जब तुमने कहा कि हमने सुन लिया और इताअत कबूल कर ली। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, क्योंकि अल्लाह दिलों की बातों को खूब जानता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, ऐ ईमान वालों खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए अदल के गवाह बनकर। कितनी जगह पे कुरान ईमान वालों से कह रहा है कि अदल के गवाह बनकर खड़े हो जाओ। ये जमीन किसकी है भाई? अल्लाह की जमीन है, और अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम नजर नहीं आता। ये जुल्म नहीं है? हमारे घरों पर हमारी हुकूमत ना हो जी, साथ वाला आके ये कहे कि आज ये पकेगा, तो क्या करेंगे आप? पिस्तौल निकाल के उसे मार नहीं देंगे? घर किसका भाई? वो कहे ये सेटिंग ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, गाड़ी ये तुमने, तो यकीन कीजिए आग लग जाती है। आज अल्लाह की जमीन पे सारे इसके दावेदार बने हुए, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना मेहराब चेक करते रहते हैं कि यार ये अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी इधर भी आ गए, 2 हो गए। अब मेरे उम्रे कितने हो गए, और मेरे हज कितने हो गए, और मेरी नमाजें कितने हैं? मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। भाई ये जो नमाज रोजा हज ज़कात इसलिए करते हैं कि खारिज में अल्लाह का दीन बड़ा भी नजर आए। अल्लाह के दीन को जगह कोई नहीं मिलती तालीमी निज़ाम में, अल्लाह के दीन को जगह नहीं मिलती अदालतों में, अल्लाह के दीन को जगह नहीं मिलती पार्लियामेंट में, अल्लाह के दीन को जगह नहीं मिलती इस आइन और कवानीन में। अल्लाह के दीन को ना इनफरादी जगह मिलती है ना इज्तिमाई जगह मिलती है। अल्लाह के इस दीन के लिए गवाही देते हुए खड़े हो जाओ, ये मुतालबे किए जा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। और यकीन कीजिए ये बात कब समझ आएगी? जब बंदा नमाज रोजा हज ज़कात से जरा आगे निकलेगा। वो भी एक कलील तबका जो कर रहा है, और वो भी उसी जगह पे आके रुक गया। हकूकुल्लाह में से है कि अल्लाह की जमीन है तो अल्लाह का निज़ाम हो, और हकूकुल इबाद में से भी हम पर लाजिम है। कैसे? लोग आज इस डेमोक्रेसी के लिए जान दे रहे हैं, ऑटोक्रेसी के लिए दे रहे हैं, इसी बादशाहत पे खुश हो गए, आके लिबरलिज्म का शिकार हो गए, सॉफ्ट इमेज ऑफ इस्लाम ढूंढ ढूंढ के खुश हो गए। तो उन्हें अल्लाह का दीन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाए। मैंने शुरू में अर्ज किया था तकमील शरीयत की सूरत है। अहले किताब से भी मुतालबा किया जा रहा है कि शरीयत को मुकम्मल करो, तुमसे ये तकाजा हमने वादा लिया था और तुमने इसको पूरा नहीं किया, और आज ये वादे हमसे भी हैं। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन फाइक कायम दायम करके दिखा दिए, साहबा ने करके दिखाया है, सलफ सालिहीन ने करके दिखाया, चला है ये सिस्टम। आज आके ये बदल इस्लाम गरीबन वसयऊदु कमा बदा गरीबा फतूबा लिल गुरबा, दोबारा दीन अजनबी है, पहले भी अजनबी था, फिर लोगों ने जाने दी हैं। आज बशारत है उन लोगों के लिए जो इस दीन के लिए अजनबी बन जाए। जाहिर बात है उसके लिए भाई अपना तन मन धन माल असबाब चीजें ख्वाहिशात अपने कैरियर छोड़ने पड़ेंगे, अल्लाह के दीन के लिए खड़ा होना पड़ेगा, ये आबियारी करनी पड़ेगी, लोगों में कुरान की पुकार आम करनी पड़ेगी, ये कुरान के साथ जुड़े, इसके मैसेज को समझे, अपनी जिंदगी में अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझे और आके खड़े हो। आसान काम नहीं है बिल्कुल, नस्लों की नस्लें खप जाएंगी। वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह तो अपने इस नूर को, अपने इस दीन को कायम पूरा दायम कर देगा, लेकिन हमारा इसमें क्या हिस्सा पड़ेगा ये जरा देखें। अली तेरी वजह से अगर एक आदमी को हिदायत मिल गई, रूए जमीन सुर्ख ऊंटों से भरी हो, इससे बेहतर है। अल्लाह करे कि हम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ मुतारिफ कराने वाले बन जाए, खड़े हों उसके निजाम के लिए। आज यकीन कीजिए कोई इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई इसके लिए ऊपर हाथ रखने के लिए तैयार नहीं कि ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं लाया हूं जी, ये मेरा इस्लाम है। आज तो कोई जरा एक आधी बात कहता तो हम फौरन रिवर्स गेयर लगा लेते हैं, सॉरी यार मुझे नहीं पता था, पता नहीं किसी ने कहा था, सुना था। क्यों भाई? हमारी गाड़ी को कोई कुछ कह दे बुरा लगता है, हमारे बच्चे के बारे में कोई स्टेटमेंट दे दे बुरा लगता है, कपड़ा आपने पहने उन्होंने कहा यार ये तो बेकार कपड़ा, तो फिर देखे बंदा रसीद ले लेके साथ घूम रहा होता है, ये देखो ये अल्लाह के दीन को बुरा कह दे, क्या कर सकते हैं। तो हकूकुल इबाद में से भी है कि अदल इंसाफ सिर्फ अल्लाह का निज़ाम है, लोगों तक वो पहुंचाया जाए। है ईमान वालों अल्लाह ताला की खातिर खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए अदल के गवाह बनकर। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्लाह तादिलू, कहा गया कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मुश्तल ना कर दे कि तुम अदल को छोड़ दो। अदिलू, अदल किया करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, यही बात तक़वे के करीब तर है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह ताला से डरते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह यकीनन उसे खूब जानता है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनसे अल्लाह का वादा है और उनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। लेकिन ये कहाँ मिलेगा भाई? आखिरत में। इसीलिए देखिए ये किताब जो अब आप इस किताब का अंदाज इस सूरत में खास तौर पे देखेंगे
हसूल सवाब इस्याले सवाब। क्या ये आयतें सिर्फ मुर्दे को पढ़कर बख्शने के लिए? अल्लाह कह रहा है खड़े हो जाओ और हम पढ़ के आराम से सो जाते हैं। मुर्दे को बस सवाब मिल गया, खत्म हो गई बात, किताब का मकसद हल हो गया। ये तो नहीं है। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम, और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया तो ऐसे ही लोग अहले जहन्नुम वाले में से हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह तो हमें जहन्नुम की आग से महफूज फरमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्मा कौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फकफ़ अयदियहुम अन्कुम। ऐ ईमान बोलो, अल्लाह का वो एहसान याद करो जो उसने तुम पर किया जब मुखालिफ कौम ने तुम पर दस्तदराजी का इरादा किया था तो अल्लाह ने उनके हाथों को तुम पर उठने से रोक दिया। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें। अहले मक्का 80 अफराद लेकर एक पहाड़ी की जानिब से हमला आवर हुए और वो चाहते थे कि अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को गाफिल पाकर उन पर हमला कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पकड़ लिया और कैद फरमाया, फिर कुछ अरसे बाद छोड़ दिया। उसके हवाले से ये आयत बयान की जा रही है कि उस वक्त एक दूसरे पर हाथ उठने से रोक दिया गया। अगर जंग हो जाती तो वो मामला मुनासिब नहीं था। सुलह हुदैबिया इस मामले को पीसफुल रख के आपसे दावत और तबलीग की सरगर्मियों को जारी कराना मकसूद था, ताकि भरपूर अंदाज सकून नसीब हो, लोगों तक मैसेज पहुंचे, वो उसको कबूल करें। और ऐसा ही हुआ। मुआहिदे के बाद जब ये सकून नसीब हुआ है तो फिर इस्लाम का कैसे भरपूर मुजाहरा हुआ है कि 2 साल के बाद जो प्रोडक्ट आ रही है वो क्या है, 10,000 तक पहुंची हुई है। ये अंदाज मामला मिल रहा है।